वृंदावन से कान्हा के चले जाने के बाद राधा का क्या हुआ? क्या उन दोनों की जीवन में फिर कभी मुलाकात हुई थी? राधा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि कन्हैया बिलख बिलख कर रोने लगे? हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे कृष्णा। आज पूरा देश कान्हा जी यानी भगवान श्री कृष्ण को मानता है, और भगवान कृष्ण की बात हो और राधा का जिक्र ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सच कहें तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और वे श्री कृष्ण की अन्य उपासका और प्रेम का थीं। विधि के विधान की वजह से उनका श्री कृष्ण से विवाह नहीं हो पाया था, और वे कान्हा की जीवन संगिनी नहीं बन पाई। इसके बावजूद मंदिरों में भी भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हीं की प्रतिमा नजर आती है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो राधा का क्या हुआ था, इसका वर्णन बहुत कम मिलता है। आज हम आपको राधा की उसी मार्मिक कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं और आपको सुनाएंगे, और जिसे सुनकर आपके आंसू निकल पड़ेंगे। पुरानी कथाओं के मुताबिक राधा को 8 साल की उम्र से श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। वे उनके देवी गुणों से परिचित थीं और जानती थीं कि वे भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। इसके बावजूद वे उन्हें सांसारिक मानव के रूप में देखती थीं और उनसे अटूट प्रेम करती थीं। मामा कंस के वध के लिए श्री कृष्ण मथुरा गए और वहां पर कंस समेत सभी आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वे मथुरा के राजा बन गए, और वहां पर जरासंध के बार बार हमले होने पर वे गुजरात के द्वारका चले गए और वहां पर उन्होंने नया साम्राज्य राज्य बसाया। जब कान्हा जी वृंदावन से विदा हो रहे थे, तो राधा एक कोने में उदास खड़ी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वे उनके मन में हमेशा बसे रहेंगे। उनके जाने के बाद राधा की जिंदगी ने दूसरा मोड़ ले लिया। परिवार वालों के कहने पर राधा जी ने किसी और से विवाह कर लिया, और उनके बच्चे पैदा हुए। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए वे बुजुर्ग हो गईं, लेकिन अपने कान्हा से उनका प्रेम कभी कभी कम नहीं हुआ। अपने बच्चों के शादी विवाह जैसी सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद वे अपने प्रिय कान्हा से मिलने द्वारका पहुंची। वहां पर उन्हें कोई नहीं जानता था। तब तक भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी, सत्यभामा समेत 8 महिलाओं से शादी कर चुके थे। जब देवकी नंदन को महल में राधा को आने का पता चला, तो वे बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात को किसी से जाहिर नहीं किया और संकेतों के जरिए राधा से हालचाल पूछा। चूंकि राधा अब अपना बाकी जीवन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही गुजारना चाहती थी, इसलिए उन्हें महल की प्रमुख देविका नियुक्त कर दिया। वे महल के सामान्य कामकाज की निगरानी करती थीं और मौका मिलने पर अपने आराध्य को निहार लेती थीं। कई दिनों तक इस तरह चलने के बावजूद उन्हें अपना कान्हा से वो भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो पा रहा था, जिसे पाने के लिए वृंदावन से इतनी दूर गुजरात पहुंची थीं।
काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने द्वारका छोड़ने का फैसला कर लिया और वे कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी इसका उन्हें कोई भान नहीं था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विदा ले और महल से निकल पड़ी। उन्होंने महल से दूर जाकर कान्हा जी के साथ दोबारा से आत्मिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अकेलेपन, बुजुर्गावस्था और कान्हा जी से दूरी की वजह से राधा गंभीर रूप से बीमार हो गई। जब उन्हें अपना अंत नज़दीक नजर आया तो उन्होंने अपने प्रियतम कान्हा को पुकारा। राधा की पुकार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे और वहां पर उनकी दारुण हालत देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उन्होंने उनकी मदद की इच्छा दिखाते हुए कोई भी मनोकामना मांगने के लिए कहा। राधा ने विनम्रतापूर्वक इनकार करते हुए कहा कि उनके आने से उन्हें जीवन में सब कुछ मिल गया है, अब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनुरोध करने पर राधा ने उनसे बांसुरी की धुन सुनाने का आग्रह किया। राधा की बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी निकाली और उस पर मधुर तान छेड़ दी। वे कई घंटों तक राधा को बांसुरी की धुनें सुनाते रहे और अपने प्रिय कान्हा की बांसुरी सुनते सुनते राधा ने देह त्याग दी और आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई और उनका निधन होते ही श्री कृष्ण भी बिलख बिलख कर रोने लगे, जिससे उनकी आंखें लाल हो गईं और वे अपनी प्रिय राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि राधा के जाने से श्री कृष्ण अंदर से इतना टूट गए कि उन्होंने प्रेम के अंत के रूप में अपनी बांसुरी तोड़कर ही फेंक दी और इसके बाद दोबारा कभी उनकी मुरली की धुन किसी ने नहीं सुनी थी। प्रिय दर्शकों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।